आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसका हम सभी सामना करते हैं, बेइज्जती। जब कोई आप पर हार्श शब्द फेंकता है तो यह आपके आत्मसम्मान पर एक पंच जैसा लगता है। आपकी पहली इंस्टिंक्ट वापस लड़ना, कुछ बुरा कहना, अपना बचाव करना। लेकिन सच्चाई यह है, बेइज्जती में तभी पावर होती है जब आप उन्हें अंदर आने दें। शब्द सिर्फ आवाजें हैं, मीनिंगलेस जब तक आप उन्हें मीनिंग नहीं देते। इमेजिन कोई आप पर कीचड़ फेंकता है। आप उसे पकड़ सकते हैं और गंदे हो सकते हैं, या एक तरफ हट सकते हैं और क्लीन रह सकते हैं। यही बात बेइज्जती पर भी लागू होती है। आपकी रिएक्शन तय करती है कि आप नेगेटिविटी में डूबते हैं या अनटच्ड रहते हैं। पहला कदम, पॉज करें। रिएक्ट करने से पहले एक सांस लें। अपनी फीलिंग का नाम दें। मैं एंग्री हूं, मैं हर्ट हूं। सिर्फ उसका नाम लेने से आपको कंट्रोल मिलता है। यह पॉज आपका पहला कमबैक है, शब्दों से नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल से। वहीं से असली स्ट्रेंथ शुरू होती है। रिस्पॉन्ड करें, सिर्फ रिएक्ट न करें। बेइज्जती क्यों चुभती है? क्योंकि हम उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करने देते हैं। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं तो एक बेइज्जती घाव पर नमक जैसी लगती है। लेकिन काल्म रहना एक सुपर पावर है। यह दिखाता है कि उनके शब्द आपको डिफाइन नहीं करते। जो व्यक्ति आपको इंसल्ट कर रहा है वह एक रिएक्शन चाहता है, उसे वह न दें। अपने दिमाग को क्लियर पानी की तरह इमेजिन करें। अगर आप काम रहते हैं तो गंदगी सेटल हो जाती है और क्लैरिटी वापस आ जाती है। इसका अभ्यास करें। जब बेइज्जती हो तो अपनी सांस पर ध्यान दें। इनहेल, एक्सहेल, प्रेजेंट रहे। यह सिंपल एक्ट बेइज्जती और आपकी रिस्पॉन्स के बीच स्पेस बनाता है। उस स्पेस में आपको अपनी पावर और फ्रीडम मिलती है। कामनेस आपकी शील्ड है। अभ्यास के साथ आप बिना अपना कूल खोए किसी भी बेइज्जती को हैंडल कर लेंगे। याद रखें, आपकी सेल्फ वर्थ बहस का विषय नहीं है। उनके शब्दों को बेअसर होने दें, वही असली स्ट्रेंथ है। इतिहास के महानतम नेताओं ने बेइज्जती का ग्रेस के साथ सामना किया। गांधी का मजाक उड़ाया गया और उन्हें रिडिक्यूल्ड किया गया, लेकिन उन्होंने मुस्कान या साइलेंस से जवाब दिया, कभी एंगर से नहीं। उन्होंने अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया, शोर पर नहीं। एक बार जब उन्हें प्रोवोक्ड किया गया तो गांधी ने काल्मली जवाब दिया, अपने क्रिटिक को डिसार्म किया और रिस्पेक्ट अर्जित की। असली स्ट्रेंथ शांत कॉन्फिडेंस है, चिल्लाना नहीं। बुद्ध ने सिखाया, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देता है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वह उनके पास ही रहता है। उन्होंने बेइज्जती को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसलिए वे उन्हें कभी छू नहीं पाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिविटी को रिजेक्ट करें, अपनी पीस बनाए रखें। आप एक पैसिव रिसीवर नहीं हैं, आप अपने दिमाग के गेटकीपर हैं। तय करें कि आप क्या अंदर आने देते हैं। सिर्फ वापस नहीं बल्कि और ऊंचाई पर बाउंस बैक करें। गरिमा को अपनी शील्ड बनने दें। यही अल्टीमेट कमबैक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले पॉज करें और सांस लें। अगला, पूछें, क्या इस व्यक्ति की ओपिनियन मायने रखती है? अक्सर बेइज्जती दूसरों की इनसिक्योरिटी से आती है। शांत होने के बाद अपनी रिस्पॉन्स चुनें। ऑप्शन 1, साइलेंस और एक मुस्कान, कंफ्यूजिंग और पावरफुल। ऑप्शन 2, ह्यूमर। अगर चिढ़ाया जाए तो हंसकर टाल दें और उसे अपना लें। ऑप्शन 3, कामली पूछें, आप ऐसा क्यों कहेंगे? यह स्पॉटलाइट उन पर डालता है। बहस जीतने का लक्ष्य न रखें, अपनी पीस और डिग्निटी की रक्षा करें। अपना सिर ऊंचा करके चले जाना ही असली विक्ट्री है। अपनी एनर्जी अपने लक्ष्यों के लिए बचाएं, पॉइंटलेस लड़ाइयों के लिए नहीं। आपकी एनर्जी कीमती है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करें। अपनी लड़ाइयां चुनें। अधिकांश बेइज्जतियां आपके समय के लायक नहीं होती। अंत में एक मजबूत इनर सेल्फ बनाएं। आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस का एक फोर्ट्रेस। अपनी वर्थ जानें, अपनी स्ट्रेंथ्स का जश्न मनाएं। अपने लिए सुधार करें, क्रिटिक्स के लिए नहीं। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरों के शब्द आपको हिला नहीं सकते। खुद से वादा करें, आप अपनी कहानी डिफाइन करते हैं, दूसरे नहीं। नेगेटिविटी को और ऊंचा उठने के लिए फ्यूल के रूप में उपयोग करें। अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको लिफ्ट करते हैं। याद रखें, आपकी रिएक्शन आपकी चॉइस है। अगली बार जब कोई आपको इंसल्ट करे तो मुस्कुराएं। आप कंट्रोल में हैं। आप उनके शब्दों से बड़े हैं। चाहे कितना भी डार्कनेस हो, ब्राइट चमके। मुझे आप पर विश्वास है। फ्यूचर आपका है।